भगवान ने कहा देखा ना, फिर आशीर्वाद दे दिया आपने। हमने आपसे मना कर दिया है, आप श्राप नहीं दे सकते हो, संतों को श्राप देना नहीं आता है। अरे हम तो ये सोचे थे कि आप ये कहोगे कि तुम्हारा विवाह ही नहीं होगा, पर आप तो ये कहे नारी विरह तुम होब दुखारी। इसका मतलब यह है कि मेरा विवाह होगा, मेरे पास मेरी पत्नी होगी और तब मैं दुखी होऊंगा। तुम्हारा ये श्राप कहाँ, ये तो आशीर्वाद है। और जैसे देवर्षि नारद ने श्राप दिए, वैसे भगवान ने अपनी माया को हटा लिया है। और जब माया को हटाया तो देवर्षि नारद ने कहा ये मैंने क्या कर दिया, अब क्या करना चाहिए। भगवान मेरे श्राप वृथा हो जाए, निष्फल हो जाए। भगवान ने कहा नहीं, आपका श्राप फलीभूत होगा। महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मैंने ऐसा कृत्य क्यों कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान कहते हैं देखो भैया, तुम्हारा मन दुखी है तो तुम्हारे मन को शांति कब मिलेगी, जब हो जाई शंकर सतनामा, जब हो जाए शंकर सतनामा, जब हो जाए शंकर सतनामा, जब हो जाए शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा, होए हृदय तुरत विश्रामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। होए हृदय तुरत विश्रामा। भगवान विष्णु कहते हैं देखो, अगर आपके हृदय को बड़ा त्रास मिला हो, बड़ा दुख मिला हो, आपका हृदय बड़ा दुखी हो, तो एक उपाय है, जपहु जान शंकर सतनामा। शंकर जी के 100 नाम का आप पाठ करो, जप करो, आपके हृदय को शांति मिलेगी। यहाँ पे भगवान को श्राप देते हैं और भगवान क्या कहते हैं कि जाकर के सतनामा जपो। किसका? शंकर जी के सतनाम का, शंकर जी के 100 नाम का जप करो। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि भगवान ने शंकर जी के नाम का जप करने का निवेदन क्यों किया। शंकर जी के सतनाम को आप करेंगे, जपेंगे, तब आपको शांति मिलेगी। इसका एक अर्थ ये है कि जो शंकर जी के नाम का जप करता है उसके ऊपर राम जी की कृपा स्वतः हो जाती है। जब तक आप शंकर जी के नाम का जप नहीं करोगे तब तक मैं आपके ऊपर कृपा बरसाने वाला नहीं हूं, और जब तक मैं आपकी कृपा नहीं बरसाऊंगा तब तक आपका हृदय शांत नहीं हो सकता। दूसरा अर्थ लगा लेते हैं। देवर्षि नारद के अंदर जब कामदेव को जीतने का अभिमान जगा तो उन्होंने किसका अपराध किया? सबसे पहले उन्होंने अपराध किया भगवान शिव का। अच्छा, शिव कौन है? अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। अहंकार शिव, भगवान का अहंकार ही तो शिव है, शिव ही अहंकार है। तो जब अहंकार का अपमान किया, आप शिव जी का अपमान किया है तुमने, तो शंकर जी के सतनाम का जप करोगे तभी तुम्हारे हृदय से अहंकार मिटेगा, अभिमान मिटेगा। इसलिए जप हो जाए शंकर सतनामा, शंकर जी के सतनाम का जप करो, तुम्हारा हृदय शांत हो जाएगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान की कथाएं अनंत हैं, अनंत कथाओं को लोग अनंत प्रकार से, अनंत तरह से कहते हैं। हे पार्वती जी, ये भी एक कारण है भगवान के जन्म लेने का। एक कारण और बतलाता हूँ। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिन्हते भई नर सृष्टि अनुपा, जिन्हते भई नर सृष्टि अनुपा। एक कारण और बतलाता हूँ। एक बार की बात है, एक मनवंतर में महाराज मनु जी ने, इस धरती पे सबसे पहले कौन आया? महाराज मनु और शत्रुपा जी।
और मनु शत्रुपा जब आए यहाँ पे, तो मनु और शत्रुपा के द्वारा 5 संतानों की उत्पत्ति हुई, 3 कन्याएं और 2 पुत्र। इस मनु चरित्र को थोड़ा सा ध्यान से सुने, हम संक्षेप में ही अब कारण बतला करके रामजन्म में प्रवेश करेंगे। महाराज मनु जी हैं, मनु शत्रुपा से 5 संतानों की उत्पत्ति हुई, जिनमें 3 कन्याएं हैं और 2 पुत्र हैं। आकूति देवहूति च प्रसूतिरिति विश्रुताः। मनु जी की प्रथम पुत्री का नाम है आकूति, दूसरी पुत्री का नाम है देवहूति और तीसरी का नाम है प्रसूति। आकूति का विवाह रुचि नामक प्रजापति से हुआ है, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट भय। बोल यज्ञ भगवान की। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। अब मैं पहले महाराज मनु जी की सारी व्यवस्था आपको समझा करके फिर कथा में लेके जाना चाहता हूँ। महाराज मनु जी की जो द्वितीय पुत्री हैं, जिनका विवाह हुआ है कर्दम ऋषि के साथ, और कर्दम देवहूति के संयोग से 9 कन्याओं का जन्म हुआ है और 1 पुत्र का जन्म हुआ। 9 कन्याएं जो हैं वो अरुंधति, अनसुईया आदि हैं, जिनका विवाह 9 प्रजापतियों के साथ होता है, वशिष्ठ और अत्रि मुनि के साथ होता है। और जो 1 पुत्र हैं वो कौन है? वो सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल देव। बोल भगवान कपिल देव की। और भगवान कपिल देव का तो स्थान आप लोग जानते ही कहाँ है। भगवान कपिल देव कहाँ रहते थे? सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। भगवान कपिल देव गंगा सागर में रहते थे। अभी 14 जनवरी को वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। अब एक सूचना आप लोगों को दे देना चाहता हूँ। जिन श्रद्धालु भक्तों को मकर संक्रांति 14 जनवरी पर गंगा सागर में स्नान करने की इच्छा हो, अगर उनके पास कोलकाता जाकर के रहने ठहरने की कोई व्यवस्था, कोई सुविधा न हो, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपसे बताया मुझे कोलकाता बड़ा अच्छा लगता है। मैं कोलकाता में कथा जब करता हूँ, उसमें कई संस्थाएं सम्मिलित रहती हैं। तो उसमें एक संस्था है अखिल भारतीय मानव सेवा संघ। अखिल भारतीय मानव सेवा संघ, जिसके संस्थापक है स्वर्गीय ओम प्रकाश शुक्ला। अब उनका पुत्र है अभिषेक शुक्ला, जो कार्यभार देखता है। और दूसरी संस्था है वंग सेवा परिषद, जिसके अध्यक्ष हैं हमारे भदोही जिले के ही जगापुर गांव से निखिलेश पांडे, निखिलेश मिश्रा जी, वो बिहार परिवार से हैं, वो हैं। ये दोनों संस्थाएं मिलकर के एक बड़ा सुंदर काम करती हैं। जो लोग गंगा सागर मेले में जाते हैं, एक संस्था उनको रुकने की व्यवस्था हावड़ा मैदान में करती है, और एक संस्था उनके रुकने, भोजन, प्रसादी आदि की व्यवस्था गंगा सागर क्षेत्र में करते हैं। तो जिनको अगर 14 जनवरी पर गंगा सागर स्नान करने जाने की इच्छा हो, और वहां अगर उनकी अपनी सुविधा न हो, अच्छा कोलकाता में तो रहने की सुविधा मिल जाएगी, पर गंगा सागर में तो नहीं मिल सकती ना। गंगा सागर में स्वयंसेवी संस्थाएं ही सुविधा देती हैं। तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं उनको पता दे दूंगा, बता दूंगा, वो जाकर के वहां पे रुक सकते हैं। आराम से बड़ी श्रद्धा के साथ वो लोग वहां पे स्नान कर सकते हैं। और मुझे विशेष रूप से कल रात में फोन आया समिति की तरफ से, महाराज जी जहाँ कथा हो रही है आप वहाँ ये अनाउंसमेंट कर दीजिएगा, ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हों उन्हें कोई परेशानी न हो, उनको सब सुविधा मुहैया कराई जाए। तो जो भी जाना चाहते हो गंगा सागर स्नान के लिए, वो अखिल भारतीय मानव सेवा संघ में या बंग परिषद में जाकर के रुक सकते हैं। उनकी सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे कर दी जाएंगी। तो भगवान कपिल देव गंगा सागर में जाकर के रहने लगे। तृतीय पुत्री प्रसूति, प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। दक्ष प्रजापति प्रसूति के संयोग से कुल 16 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनमें से 13 का विवाह धर्म के साथ हुआ, एक का विवाह स्वाहा है, एक का नाम स्वाहा है जिनका विवाह अग्नि देवता के साथ हुआ, एक का नाम स्वधा है जिनका विवाह पितरों के साथ हुआ है, और जो 16वीं है सबसे सुशील कन्या थी जिनका नाम था महारानी सती, उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। बताने का अर्थ केवल इतना है कि महाराज मनु का कुल कितना पवित्र है, जिस कुल में भगवान स्वतः कपिल देव के रूप में आ चुके हैं। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता जान लीजिए। अब मैं पुत्रों का वर्णन करता हूं।
उत्तानपाद से ध्रुव की उत्पत्ति हुई और ध्रुव जी के नाम को सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं ना जी। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, आवा अचल अनुपम ठाओ, आवा अचल अनुपम ठाओ, आवा अचल अनुपम ठाओ, आवा अचल अनुपम ठाओ। ध्रुव जी ने नारायण को प्राप्त किया है। इन्हीं के पुत्र हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत जी के चरित्र को बड़े सुंदर ढंग से स्वामी सुखदेव जी ने भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 1म अध्याय में सुनाया है। प्रियव्रतोत्तानपादो सतरूपापते सुतौ। और प्रियव्रत जी के रथ के संचालन से ही ये पृथ्वी सप्तद्वीपवती हुई, सप्तद्वीपवती मही। इन्हीं प्रियव्रत जी के कुल में आग्नेत्र का विवाह पुरुचित्ती नामक अप्सरा से हुआ। इन्हीं के कुल महाराज नाभि, और नाभि के कुल में भगवान ऋषभदेव प्रकट भये। बोल ऋषभदेव भगवान की। जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हैं मनु जी हैं, उनके दोनों पुत्रों की विशेषता हमने बतलाई आपको, और तीनों पुत्रियों की विशेषता बतलाई आपको। इस कथा से एक सुंदर शिक्षा पहले ग्रहण कर लीजिए। पहली सृष्टि जब आरंभ हुई मनुष्यों की, तो मनुष्यों जब सृष्टि आरंभ हुई तो मनुष्यों की सृष्टि में कन्याओं की संख्या ज्यादा है और पुत्रों की संख्या कम है। कन्याएं कितनी हैं? कन्याएं हैं 3 और पुत्र कितने हैं? 2। सृष्टि आरंभ हुई तो सृष्टि के आरंभ में ही कन्याओं की संख्या ज्यादा थी और पुत्रों की संख्या कम थी। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, जहां आज कन्याओं की संख्या कम हो गई है और पुत्रों की संख्या ज्यादा हो गई है। ये भ्रूण हत्या दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। जिन बच्चियों को कोख में ही मार डाला जा रहा है, इससे आप सोच लो। हम महाराज मनु की संतान है ना, मनु की संतानें मानव कहलाएंगे। महाराज मनु की संतान ही मानव, और महाराज मनु ने पहले ही उपदेश किया संसार में कन्याओं की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हम उनकी बातों को नहीं मानते। महाराज मनु जी अपने राजमहल में रहते हैं। राजमहल में रहते रहते चौथापन आ गया। तो चौथापन आया तो उन्होंने सोचा अब राजपाट का त्याग कर देना चाहिए, और उन्होंने अपने पुत्र को राजा बना दिया है और राजा बना करके जंगल में चले गए। क्योंकि महाराज मनु जी कहते हैं सुखोपभोग करते करते कभी भी इंद्रियां तृप्त नहीं हो सकती, इंद्रियों को संभाल करके रखना पड़ता है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे संयम के हरदम कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों को तृप्त करना बड़ा कठिन है। विषयों से इंद्रियों को चाहे तृप्त कर दो, असंभव है। इसलिए मनु जी ने कहा इसका त्याग करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, और उन्होंने वानप्रस्थ स्वीकार किया। वानप्रस्थ जब स्वीकार करते हैं तो उनकी पत्नी ने, शत्रुपा जी ने कहा महाराज हम भी आपके साथ चलेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। शत्रुपा जी भी साथ में चली जाती है। अच्छा, आकांक्षा देखो, इच्छा क्या है। राजा है, घर में कितने सुंदर सुंदर पुत्र, स्वतः उनके कुल में भगवान का अवतार हुआ, लेकिन इच्छा क्या है? इच्छा ये है कि वो परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण राम रूप में हमारा पुत्र बने। इस इच्छा के साथ मनु जी चले गए जंगल में और जाकर के तपस्या करने लगते हैं। तपस्या करते करते बहुत दिन व्यतीत है। अच्छा, तपस्या कैसे कर रहे हैं? 12 अक्षर मंत्र पुनि
जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकज दंपति मन अति लाग। जंगल में चले गए और जंगल में जाके क्या करते हैं? द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं। द्वादशाक्षर मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। रामचंद्राय मेरो जानकी नाथाय। रामचंद्राय मेरो जानकी नाथाय। रामचंद्राय मेरो जानकी नाथाय। रामचंद्राय मेरो जानकी नाथाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। करहि आहार साग फलगुना। करहि आहार साग फलगुना। सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। मुनि हरि हेतु करन तप लागे। 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 पारि आधार मूल फल त्यागे। पारि आहार मूल फल त्यागे। पारि आधार मूल फल त्यागे। पारि आहार मूल फल त्यागे। करहि आहार मूल फल गंगा। करहि आहार मूल फल गंगा। करहि आहार मूल फल गंगा। करहि आहार मूल जाकर के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करके कंदमूल फल का प्रसाद खाते हैं और धीरे धीरे भगवान को प्राप्त करने की अभिलाषा जागृत होती गई। 7 कंदमूल फल का भी त्याग कर दिया है। इस तरह से कई हजार वर्षों तक तपस्या की। बार बार देवता आए, प्रलोभन देते, आप अपनी तपस्या को समाप्त कीजिए, आपको यथेष्ट फल मिलेगा। पर मनु जी ने अपनी तपस्या को नहीं छोड़ा। अंत में भगवान प्रकट भये। मैं एक यहाँ पे छोटा सा भाव देने का प्रयास करूंगा। जिन लोगों के मन में तनिक भी संदेह है राम अलग है और कृष्ण अलग है, वो इस भावना का त्याग कर लें। भगवान राम जो है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही राम है। जो राम का मंत्र है वही कृष्ण का मंत्र है। जो कृष्ण मंत्र है वही राम है। मैं रामचरितमानस को प्रमाण में रख के आप लोग बहुत बड़ी कथा सुनते होंगे, बड़े बड़े व्यास सुनते होंगे। मैं एक अदना सा बहुत छोटा सा, मैं कथा का गायक है, मैं क्या व्यासगिरी करूंगा। मैं तो भगवान की सिर्फ सेवा चाहता हूं। मैं छोटा सा भाव देता हूं। रामचरितमानस का एक दोहा पढ़ो आप।
द्वादश अक्षर मनु जी ने मंत्र जप किया। क्या? द्वादशाक्षर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें किसका नाम लिया गया स्पष्ट रूप से? भगवान कृष्ण का। वासुदेवाय, वासुदेव को प्रणाम है। और मंत्र जपते हैं वासुदेवाय, और प्राप्ति किसकी हो गई? साक्षात भगवान राम जी ने दर्शन दिया है। मंत्र है कृष्ण का और दर्शन देते हैं राम। क्या व्यवस्था है? इसका मतलब ये है राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। और सुनो, जो राम और कृष्ण में भेद करते हैं न जी, वो अपराध करते हैं। दुनिया में भगवान के अनन्य भक्त होते हैं। अनन्य न अन्य इति अनन्य। जो हमारा इष्ट देव है उसके अलावा हम किसी को जाने न, ये अच्छी भक्ति है। हम अपने इष्ट के अलावा, हम अपने आराध्य के अलावा किसी को न जाने, ये अच्छी बात है। लेकिन हम किसी दूसरे का अपमान करें, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। इसलिए भेद मत पैदा करो। जहां भेद तहाँ भेद नहीं है, और जहां वेद तहाँ भेद नहीं है। जहां वेद है, वेद माने ज्ञान, विद ज्ञानी। वेद शब्द कहां से उत्पन्न? विद ज्ञानी। विद शब्द ज्ञान शब्द से निकलता है। जहां भेद तहाँ भेद नहीं है, और जहां भेद तहाँ भेद नहीं है। जहां पे ज्ञान है वहां पे कोई भेद है ही नहीं। और जहां पे भेद है, राम अलग है, कृष्ण अलग है, जानकी मैया अलग है, श्री किशोरी जी हमारी राधिका जी अलग है। जहां भेद कर दिया, इसका मतलब वहां पे ज्ञान नहीं है। मंत्र जपते हैं कृष्ण का और प्राप्ति होती है भगवान राम की। भगवान कहते हैं, संदेश देते हैं। गोस्वामी जी ने कितना सुंदर मिलाप करवाया है, लोगों को समझाने कितना सुंदर प्रयास किया। भेद मत करो, जोड़ो, जोड़ के चलो। इसलिए भगवान राम स्वतः प्रकट है। और भगवान राम जी अकेले नहीं आए, माता जानकी जी को साथ में लेके आए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, कथा सुनाते भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती भगवान राम जी माता जानकी जी के सहित वहां पे प्रकट हो गए। और प्रकट भय तो अस्थि पंजर मात्र जिनके शरीर में बचा हुआ है, हड्डियों का एक पिजड़ा मात्र जिनके शरीर में बचा हुआ है, ऐसे मनुष्य रूपा को देख करके भगवान ने आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद दिया तो मानहु अबहि भवन ते आए, मानहु अबहि भवन ते ऐसा लगा अभी अभी तो राजभवन से निकल के आए। घर में प्रकट हो गया, वरदान मांगो। मनु जी ने देखा भगवान के स्वरूप को। अब जब भगवान के स्वरूप को देखा मनु जी ने, नील सरोरुह नील मन, नील नील धर श्याम। नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम। लाजहि तन शोभा निरति, कोटि कोटि सतकाम। ओ सियावर रामचंद्र की जय। भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया जा सकता है क्या? नवकंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। नवकंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। नवकंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजावरण। नवकंज लोचन कंज मुख कर,
कंध मुख कर कंठ पद कंजारुण, जिनके आंख भी कमल के पुष्प के समान है, जिनके मुखाकृति भी कमल के पुष्प के समान है, जो नीलमणि के समान दिखाई पड़ रहे हैं, जिनकी सुंदरता को देख करके करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाते हैं, ऐसे प्रभु श्री सीताराम जी प्रकट हो गए हैं। भगवान के स्वरूप का दिव्य दर्शन किया और दिव्य दर्शन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, पद राजीव बरनी नहीं जाए, 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 मुनि मन मधु बसहि जे नमाए, मुनि मन मधु बसहि जे नमाए, मुनि मन मधु बसहि जे नमाए, मुनि मन मधु बसहि जे नमाए। भगवान के चरणारविंद की प्रशंसा कोई कर सकता है? किसी में इतना सामर्थ्य है कि भगवान के चरणारविंद की व्याख्या कर सके और उनके स्वरूप का वर्णन कर सके? गोस्वामी जी कहते नहीं, पद राजीव पर नहीं किया जा सकता है। भगवान ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मनु जी कहते, महाराज सो तुम जानहु अंतर्यामी, उर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। आप तो सब कुछ जानते हो ना, मेरे हृदय में क्या भाव है। और जब आप तो मेरे हृदय में बैठे हो ना, अंतर्यामी हो ना, हमारे अंदर ही बैठे हो, तो हमारी बातों को आप जानते ही हो। इसलिए महाराज आप कृपा करके मेरे पुत्र के रूप में आइए। भगवान जल्दी जल्दी में आशीर्वाद दे दे। ठीक है, हाँ आते हैं। आशीर्वाद दे दिया और आशीर्वाद दे करके बोले, हम स्वतः आपका पुत्र बन करके आएंगे। शत्रुपा जी से कहा, आपको कुछ चाहिए? बोले हाँ महाराज, हमें भी चाहिए। अच्छा, मनु जी ने केवल एक ही बात कही, आप हमारे पुत्र बन करके आए। भगवान ने कहा, हाँ हम आपके पुत्र बन करके आएंगे। और शत्रुपा जी ने क्या कहा, महाराज सोई सुख सोई भक्त सोई गति, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। शतरूपा जी ने 6 वरदान मांग लिए एक साथ। मनु जी ने केवल 1 मांगा, शत्रुपा जी ने 6 मांग लिया। महाराज सोई सुख सोई गति, मुझे वो सुख चाहिए, मुझे वही गति चाहिए, मुझे आपके चरणों की सेवा भी चाहिए और विवेक भी चाहिए। और विवेक के साथ साथ महाराज आप हमारे साथ में रहें। इसको अगर थोड़ा सा विस्तार करें तो सीधी सी बात है, हमें वही गति मिलनी चाहिए जो गति ऋषियों मुनियों को मिलती है। दूसरी बात, आप हमारे साथ उसी तरह से आएंगे, उसी स्वरूप में आएंगे जैसे ऋषि मुनियों को आप दर्शन देते हैं, और आप मेरे साथ सारी लीला भी रचेंगे। आप आएंगे तो कोई भगवान बन करके नहीं आएंगे, हमें आनंद भी चाहिए, बाल लीला का दर्शन भी चाहिए, आपकी सेवा भी करना चाहती हैं। इसलिए महाराज ये सब विचार करके मुझे वरदान दीजिएगा। भगवान कहते हैं एवमस्तु कह करके भगवान चले गए हैं। ये राम बनने की भूमिका है। आगे चल करके अब रावण बनने की भूमिका भी तैयार हो रही है। रावण कौन बन करके आ रहा है? विश्व विदित एक कैकेयीषु, विश्व विख्यात है एक देश है जिसका नाम कैकेयी है। वहां पे एक राजा होता था जिसका नाम है सत्यकेतु। सत्यकेतु के 2 पुत्र हुए, एक हुआ प्रताप भानु, दूसरा हुआ अरिमर्दन। अभी तक राम बनने की भूमिका आपने सुनी। महाराज मनु जी की तपस्या में राम बनने की भूमिका तैयार हुई, अब रावण बनने की भूमिका तैयार हो रही है। ये जो प्रताप भानु अरिमर्दन हैं,
इनका एक मंत्री है जिसका नाम है धर्मरुचि। कथा बहुत विस्तार से है, लेकिन हम संक्षेप में कह करके रामजन्म में प्रवेश करेंगे। धर्मरुचि एक मंत्री है। ये दोनों भाइयों ने मिलकर के पूरे देश को जीता, आक्रमण करते और वहां के राजाओं को जीतते। उसी क्रम में एक राजा था जिसके राज्य को पूरा इन लोगों ने छीन लिया। तो राज्य को त्याग करके चला गया जंगल में, वहां रहने लगा। एक बार की बात है, राजा प्रताप भानु मृगया करने के लिए विंध्याचल की पहाड़ियों में प्रवेश करता है। विंध्याचल की पहाड़ियों में प्रवेश किया, शूकर को मारने के चक्कर बहुत दूर निकल गया। दूर निकला, उसे भूख और प्यास लग गई। भूख और जो प्यास लगी तो विचलित हुआ है। अच्छा, ये जो शूकर है इसका नाम है कालकेतु। कालकेतु ही शूकर है। और कालकेतु राजा प्रताप भानु को भटका करके लेके जाता है कपट मुनि के आश्रम तक। कपट मुनि के आश्रम के पास जब पहुंचा प्रताप भानु, तो उसने जल की इच्छा रखी। कपट मुनि ने उसे जल पिलाया, उसके घोड़े को भी जल पिलाया और कपट का रूप धारण करके, कपट का रूप लिया है, सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहन करके बैठ गया और बैठ करके उपदेश करने लगा। सुंदर सुंदर बातें कहने लगा, पुराणों की कथाएं सुनाने लगा, इतिहास सुनाने लगा। तो राजा ने सोचा ये है कौन? बोले महाराज आप बहुत पहले की बात करते हो, आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम है एक तनु। एक तनु का अर्थ क्या होता है? बोले जिसका एक ही तन रह गया, दूसरे तन में जाने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं। मतलब महाराज बोले जब से सृष्टि आरंभ हुई तब से मैं इसी शरीर में आया और अब तक इसी शरीर में हूँ, योग बल के द्वारा मैं स्थिर रहता हूँ। अच्छा, कुछ लोगों से पूछो कि आपका जन्म कब हुआ, तो कभी कोई लोग कुछ ज्यादा बोल देते हैं ना। एक बच्चे ने दादाजी से पूछा, दादाजी, बोले हाँ। बोले आपकी आयु क्या है? जो कपटी जन ऐसे ही बोलते हैं, आपकी आयु क्या है? बोले ज्यादा तो नहीं बता सकते, पर इतना तो जरूर बता सकते हैं, जब महारानी झांसी की लड़ाई हुई थी तो हम 30 वर्ष के थे। अब गणित कर लो भैया, कई वर्ष के भरे हो। रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई की थी तब हम 30 वर्ष के थे। अब हम ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, अब अपने से गणित करो हम कितने वर्ष के हो गए। तो ऐसे ही कपटी लोग बोलते हैं। वो बोल पड़ा, क्या नाम है? एक तनु। व्याख्या, एक ही शरीर धारण करके आया। अरे वाह महाराज, एक बात बताना। बोले हाँ। बोले आप अपने समान किसी को बना सकते हो? मैं जिसको चाहूं उसको बना दूं। ये कपट मुनि कौन है? ये कपट मुनि वही राजा है जिसके राज्य को प्रताप भानु ने छीन लिया था। कपटी राजा बन करके आया हुआ है, अपनी माया का सब प्रसार कर देता है। मैं जिसे चाहूं, उसे जो चाहूं वो कर दूं। तो महाराज मेरे ऊपर कृपा बरसाओ, मैं भी अजर अमर होना चाहता हूं, मैं भी पूरे विश्व का सम्राट बनना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मेरी वृद्धावस्था मेरे पास न आए। एक तनु ने कहा, ये तो बस चुटकी बजाने का काम है, इसके लिए एक उपाय करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले तुम्हारे पुरोहित का हरण करना पड़ेगा मुझे। और सुनो, तुम ब्राह्मणों ऋषियों को आमंत्रित करना, तुम्हारे पुरोहित का मैं हरण करूंगा, मैं रसोइया बन करके आऊंगा और भोजन पकाऊंगा। वही भोजन तुम संत महात्माओं को पकाओगे जब, तब तुम अजर अमर हो जाओगे। बोले ठीक है महाराज। बोले अभी तो मैं तुझे अपने बल बुद्धि ज्ञान योगाभ्यास के प्रभाव से तुरंत तुम्हारे राज्य को भेज देता हूं। महाराज यहां से मेरा नगर 100 योजन दूर है विंध्याचल की पहाड़ी से, मैं अभी भेज देता हूं। और वो सो गया तो कपटी मुनि ने घोड़े के सहित राजा को अपने कपट बल छल के प्रभाव से, मायावी विद्या के प्रभाव से उसके राज्य में भेज दिया। उसके राज्य में भेज दिया, बता दिया मैं आज के 3 दिन बाद मैं आऊंगा। राजा जब सो करके उठता है, अरे मैं सच में अपने राजमहल में हूँ। निश्चित रूप से एक तनु जी महाराज जो हैं वो हमारे सच्चे गुरु हैं, वो हमारा उद्धार करेंगे। फंस गया चक्कर में। और 30 दिन बाद पुरोहित का हरण किया और वही कालकेतु जो था वो माया का रूप पकड़ करके आता है, रसोइया पकाता है। विविध मृगन कर आमिष राधा, विविध मृगन कर आमिष, अनेक प्रकार के मृगों के मांस को ला करके भोजन में मिला करके पका दिया।
सब ऋषि मुनि बैठा दिए गए, सबके सामने पत्तल परस दी गई, राजा सबको भोजन परसता है, भोजन परस दिया गया। जब मंत्र का उच्चारण करने लगे सब लोग मिलकर के, भोग लगाने लगे भगवान को, तभी आकाशवाणी हो गई, हे ब्राह्मणों, हे श्रेष्ठ जनों, इस भोजन को आप लोग मत करो, इस भोजन में अनेक प्रकार के अखाद्य वस्तु मिलाए गए हैं, मांस का सम्मिश्रण है, इसलिए आप इस भोजन का त्याग कर दें। जैसे ही ब्राह्मण सुने उठ करके खड़े भए, श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, तूने हमारे धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, तो मैं श्राप देता हूँ, तुम्हारा पूरा राज्य 1 वर्ष के अंदर नष्ट हो जाएगा और तुम पापी पूरे परिवार सहित राक्षस होकर के उत्पन्न हो जाओगे, तू रावण बनेगा, हरिवर्धन तो कुंभकर्ण बनेगा, हे धर्मरुचि तेरा मंत्री जो है ये विभीषण बनेगा, ये तू पूरे परिवार के सहित राक्षस बनकर के उत्पन्न होगा, ये श्राप देता हूँ। आकाशवाणी बोलती है, अरे ब्राह्मणों, आपने विचार नहीं किया, इसमें राजा का कोई दोष नहीं है, राजा को तो कुछ पता ही नहीं है, ये सब कपट मुनि का प्रभाव है, कपट मुनि ने ऐसा किया है जिसके कारण ये सब हो गया है। ब्राह्मणों ने कहा अब तो श्राप दे ही दिया है, उसी श्राप के प्रभाव से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण इनकी उत्पत्ति होती है, पूरे परिवार के सहित ये आते हैं। जब रावण आया तो रावण ने क्या किया, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण इन तीनों ने मिलकर के तपस्या की ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी आए वरदान देने के लिए, सबसे पहले रावण के पास गए, रावण बता तुझे क्या चाहिए, रावण ने कहा मुझे सोना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु। कुंभकर्ण के पास गए, कुंभकर्ण से पूछा तुझे क्या चाहिए, बोले मुझे भी सोना चाहिए। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु। विभीषण के पास गए, तुम्हें क्या चाहिए, बोले मुझे भी सोना चाहिए। तीनों को सोना 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 दे दिया। देखिए ब्रह्मा जी चले गए, तपस्या समाप्त हुई, वरदान की प्राप्ति हुई। जब तीनों आपस में मिले तो रावण ने कुंभकर्ण से पूछा, कुंभकर्ण तूने क्या मांगा। कुंभकर्ण ने कहा भैया आप बड़े हो, आप ही बताओ आपने क्या मांगा। बोले मैंने सोना, सोने की अपनी नगरी मांगी है, मैं सोऊं जहाँ पे वहां सोना ही सोना होना चाहिए, वो नगरी सोने की हो, वो पलंग सोने का हो, वो थाली, वो जल पात्र भी स्वर्ण का होना चाहिए, इसलिए मैंने वैभव मांगा है, अर्थात सोना मांगा है। पर तू बता तूने क्या मांगा। कुंभकर्ण ने कहा हमने भी सोना मांगा है। बोले तू सोना मतलब, बोले हमने ब्रह्मा जी से कहा कि 1 दिन जगूं और 6 मास तक सोऊं, तो मैंने भी सोना ही मांगा है। अच्छा, विभीषण से पूछा तू बता तू क्या मांगा। बोले मैंने भी सोना मांगा। तू सोना मांगा, तू भक्त हो के सोना। बोले हाँ, मेरे सोने में एक अंतर है। क्या। बोले मुझे तो केवल राम जी के चरणों में सोना है, ये मैंने मांगा है, तो सोना ही चाहिए तीनों को। ब्रह्मा जी एक वस्तु कहते चले गए। रावण बड़ा प्रतापी हुआ, चारों तरफ यज्ञों को नष्ट करने लगा है, सत्कर्मों का बाधक बना है, वेद का विरोध करने लगा, ऋषियों मुनियों को कष्ट देने लगा, गौ ब्राह्मणों को सताने लगा है। और एक बार कुबेर पहिभावा, रावण कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है, ये रावण की सबसे बड़ी विशेषता है। रावण ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। रावण को जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ती सीधे चढ़ाई करता है और छीन करके लेके चला आता है। कुबेर की नगरी पे आक्रमण किया, पुष्पक विमान है कुबेर के पास, पुष्पक विमान उठा के लेके आया। सोने की लंका नगरी का निर्माण करवाया समुद्र के बीचों बीच। विवाह करने की इच्छा हुई, नागलोक में चढ़ाई कर दिया। नागलोक में जाकर के चढ़ाई करके नाग कन्याओं को जीता और मंदोदरी के साथ विवाह कर लिया। रावण ने कभी किसी से कुछ मांगा ही नहीं है, ये रावण की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी देखिए अत्याचार से, पापाचार से, रावण कुंभकर्ण की अत्याचार पापाचार से पृथ्वी मैया दुखी हो गई। और जब पृथ्वी मैया दुखी भई तो देवताओं के पास जाती हैं और देवताओं से निवेदन करती हैं, महाराज अब मेरी रक्षा करो।
मैं इस पाप के बोझ का सहन नहीं कर पा रही हूँ। देवता सब लेकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से जाकर के पृथ्वी मैया ने निवेदन किया है। देवताओं की सभा लगी है, सब लोगों की सभा लगी हुई है, सब लोग सभा, भगवान शिव ही विराजमान हैं। भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान को हम लोग खोजने कहाँ चलें? कोई कहता है क्षीर सागर चलो, कोई कहता है गोलोक चलो, कोई कहता है साकेत लोक चलो, भगवान वहाँ मिलेंगे। सब लोगों ने अपना अपना मत प्रकट किया, पर भगवान शिव नहीं बोले। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती तेहि समाज गिरिजा मैं रहे हो, तेहि समाज गिरिजा मैं रहे हो, तेहि समाज गिरिजा मैं रहे हो, तेहि समाज गिरिजा मैं रहे हो। अवसर पाई बचन एक कहे हो, अवसर पाई बचन एक कहे हो। थोड़ी थोड़ी सब लोग जगह बनाते हैं, क्योंकि पीछे हम देख रहे हैं बहुत लोग खड़े हैं, जगह नहीं मिल पा रही है। थोड़ी थोड़ी लोग जगह बनाते हैं। मुझे पता है कमेटी वालों ने स्वीकार भी कर लिया कि हमसे गलती हो गई, हाल छोटा पड़ गया है, तो दूसरे दिन हाल बड़ हो गया था। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, अब जब कथा होगी तो बड़े हाल में होगी, जितने लोग चाहे उतने लोग आवे, कोई चिंता नहीं। तेहि समाज गिरिजा मैं रहे हो, तेहि समाज गिरिजा मैं रहे हो। अवसर पाई बचन एक कहे हो, अवसर पाई बचन एक कहे हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। उस समाज में भगवान शिव भी थे। पार्वती मैया को कथा सुनाते कहते हैं, पार्वती मैं उस समाज में था, लेकिन मैं पहले नहीं बोला। क्यों? क्योंकि भगवान शिव कहते हैं जब तक कोई पूछे न तब तक बोलो मत। मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, कुछ दिनों पहले शक्ति सेना फाउंडेशन ने कार्यक्रम करवाया था और उसमें एक लोगो दिया था उन लोगों ने कार्ड के ऊपर, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। उसमें लिखा हुआ था, दुनिया की सबसे सस्ती चीज क्या है? दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह, मांगो 1 से देता 1000 है। शक्ति सेना फाउंडेशन के लोगो रहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सबसे सस्ती चीज क्या है? सलाह है। 1 से मांगोगे 1000 देने को तैयार है। और सबसे महंगी चीज क्या है? बोले सहायता, 100 से मांगोगे तो 1 देगा। और भगवान शिव कहते हैं, देखो जो चीजें अत्यधिक रूप में प्रयोग की जाती है वो सस्ती हो जाती है ना जी, और सलाह सब लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं। भगवान शिव कहते नहीं सलाह ज्यादा मत दो, जब कोई पूछे तभी बोलो। तेहि समाज गिरिजा मैं रहे हो, अवसर पाई बचन एक कहे हो। मैं पहले नहीं बोला, जब मुझसे पूछा गया आप बोलो, अवसर मुझे मिला बोलने का। आप भी अपना मंतव्य प्रकट करो, आप भी अपनी इच्छा बताओ। हे शिव, हे भोलेनाथ, हे त्रैलोक्यपति, हे नीलकंठ, आप बताओ ना। आप तो भगवान के बड़े प्रिय हो ना, आप तो हमारे साथ भगवान के नाम का जप करते रहते हो ना, आप तो वैष्णवानाम अग्रगण्य हो ना। आप बताओ ना भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले आप लोग का प्रश्न ही गलत है। शिव जी कहते हैं आप लोग का प्रश्न गलत है। बोले क्या? बोले ये मत पूछो कि भगवान कहाँ मिलेगा। अरे भगवान तो सर्वत्र, भगवान कहाँ नहीं मिलेगा? भगवान तो सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जान। लकड़ी है ना, लकड़ी के अंदर आग है, आग दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती। दिखाई कब पड़ती है? जब घर्षण होता है, और जैसे घर्षण किया वैसे ही आग
प्रकट हो गई। संसार के एक एक कण में परमात्मा विद्यमान है, प्रकट नहीं हो रहा है। क्यों? एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, परमात्मा तब प्रकट होगा जब संसार के प्रत्येक कण से आपको प्रेम हो जाएगा। जिस क्षण जिस कण से आपका सच्चा प्रेम हो जाएगा, परमात्मा वहीं पर प्रकट हो जाएगा। और सियावर रामचंद्र की, वो कहीं गया थोड़ी है, वो यहीं पर है, वो हमारे पास है, आप सबके पास है, वो हमारे बीच भी है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। संसार के कण कण में परमात्मा विद्यमान है। भगवान शिव कहते हैं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर आप लोग रुकिए और रुक करके भगवान की स्तुति कीजिए, भगवान यहीं पर प्रकट हो जाएंगे। और सारे देवताओं ने मिल करके स्तुति गाई है। ये स्तुति गाई जाएगी, मैं पहले से निवेदन कर दे रहा हूँ आपको, ये देवताओं के द्वारा स्तुति गाई गई है भगवान के प्रति, और भगवान प्रकट भय में आकाशवाणी हुई है, इसलिए इस स्तुति में कोई ताली नहीं बजाएगा। सब लोग ध्यान धर करके हाथ जोड़ करके केवल भगवान की स्तुति गाएंगे। जिनको याद है वो गाएंगे, जिनको नहीं याद है वो केवल गुनगुनाएंगे। सुखदायक प्रणत पाल भगवन का जय प्रतारी जय असुरारी श्री सुता प्रिय पालन सुर धरणी अद्भुत धरणी परम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घट वासी जापद परमानंद अविगत गोचीतम चरित पुनीतम माया रहितम कंदम। जय राधे 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 अनुराधे विकट मोह मुनि चंद्रा जिस बापर जावै गुण गण गावै जयति सच्चिदानंद। जय श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाए संग सहाय न दूजा तो करहु अघारे सिरत हमारे जानिय भगत न पूजन। जो भव भय भंजन मुनि मनोरंजन भंजन विपति बरोगा मन प्रजन पानी सारी सयानी शरण शरण सुर जोगा। भारत सुत सेवा विषय असेवा जाहु को नहीं जाना। तेरे जटियारे देत पुकारे प्रभु सो श्री भगवान। सब बारिधि मंगल सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा। मुनि सेठ सकल सुर कर कमलापो जगन्नाथ पद कमला। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवन का। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवन का। जय जय
स्तुति गाई। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंह सुता प्रिय। हे प्रभु आपको बारंबार प्रणाम है। आप तो सुखदायक हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान दुख देते हैं। रामचरितमानस कहता है भगवान के पास दुख है ही नहीं, देवी कहां से। मंगल भवन अमंगल हारी, वो तो केवल अमंगल का हरण करता है ना, हटाता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि जय जय सुरनायक जन सुखदायक। कहीं कहा क्या कि आप दुखदायक हो, आप दुख देते हो। आपके पास दुख है नहीं, भगवान के पास दुख है ही नहीं। भगवान के पास केवल सुख है और कुछ है नहीं। आप तो सुख धाम हो, सुख के आगर हो, आप कृपा करो। हे प्रभु गोद्विज हितकारी, आप तो गाय की रक्षा करते हो ना, आप तो ब्राह्मणों की रक्षा करते हो ना, आप तो पृथ्वी की रक्षा करते हो ना। हे सिंधु सुता प्रियतंता, हे माता लक्ष्मी के परम प्रिय पतिदेव जी, हमारी स्तुति को सुनिए और माता पृथ्वी के भार को हरण कीजिए। देवताओं ने स्तुति गाई, आकाशवाणी हुई है। जनि डर पहो मुनि से सुरेशा, जनि डर पहो मुनि से सुरेशा। तो महिला धरी हूँ नरेशा, तो महिला धरी हूँ नरेशा। अनसन सहित मनुज अवतारा, अनसन सहित मनुज अवतारा। हे हूँ दीन कर वंश उदारा, हे हूँ दीन कर वंश उदारा। आकाशवाणी हो गई, हे देवताओं, हे देवराज इंद्र, हे ब्रह्मादिक सकल देवता, हे माता पृथ्वी, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आप लोग निर्भय हो जाओ, भय का त्याग कर दो। मैं अपने अंशों के सहित शीघ्र प्रकट होने वाला हूँ। एक अयोध्या नाम की नगरी है, वहां पे एक महाराज दशरथ जी राज्य करते हैं और उन्हीं के घर में मैं अपने अंशों के सहित प्रकट होने वाला हूँ। वो बड़े ही धर्म धुरंधर हैं, वो ज्ञानी हैं, वो शरणागत पानी है। जो उनकी शरण में आता है ना, दशरथ जी की शरण में, ये दशरथ जी की विशेषता कह रहे भगवान खुद, उनकी वो रक्षा करते हैं। इसलिए आप लोग निश्चित रूप से निश्चिंत होकर के जाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी परिपाटी का परिपालन करके फिर से चौपाई शुरू की और एक बार शब्द लिख दिया, बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही।
राजा दशरथ जी के मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। अब इस एक बार शब्द में संत महात्मा जन जो रामचरितमानस के अति विज्ञ हैं वो अलग अलग भाव प्रस्तुत करते हैं। उनके मन में एक बार ही क्षोभ क्यों उत्पन्न हुआ, एक छोटा सा भाव देकर के आगे बढ़ता हूँ। एक बार की बात है, वशिष्ठ जी पधारे महाराज दशरथ जी के सभा में पधारे वशिष्ठ जी। तो वशिष्ठ के साथ उनके पुत्र हैं। वशिष्ठ के पुत्र कौन है? वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, शक्ति के पुत्र हैं पराशर, पराशर के पुत्र हैं वेदव्यास, और वेदव्यास जी के पुत्र हैं हमारे गुरुदेव भगवान स्वामी सुखदेव जी। बोलो सुखदेव जी महाराज की। तो शक्ति के सहित वशिष्ठ जी वहां पे पधारे, और जब पधारे तो वशिष्ठ जी की बड़ी सेवा की राजा दशरथ जी ने, बड़ा स्वागत किया, बड़ा आव भगत किया, आव भगत किया। तो वशिष्ठ जी के सेवा भाव को देख करके शक्ति जी रोने लगे। वशिष्ठ जी ने पूछा क्यों रो रहे हो, रोने की क्या आवश्यकता है? बोले इस बात को लेकर रो रहा हूं, आपकी तो बड़ी सेवा हो रही है, आप तो बहुत सेवा प्राप्त कर रहे हो ना, क्योंकि आपका शिष्य जो है दशरथ आपका शिष्य, इसलिए आपकी सेवा कर रहा है। लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी सेवा करने वाला दशरथ के पास कोई पुत्र नहीं है, आगे चलकर के मेरी कौन सेवा करेगा, इस बात को लेकर के मैं रो रहा हूँ। और जब दशरथ जी ने सुना कि शक्ति जी इस तरह से रोदन कर रहे हैं, एक पल हो हो तो उस कष्ट को किससे कहें? अगर गुरु मिल जाए, सच्चा गुरु, तो उससे जरूर निवेदित करना चाहिए।